क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। विविध प्रश्नावली के इसके पार्ट हैं। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे तरीके से हल करने हैं। यूँ कह रहा है सत्य और असत्य बताने तथा साथ ही एक उदाहरण भी देना। तो हम क्या करेंगे, एक उदाहरण से लेके चलेंगे, उस तरीके से इन्हें ईजिली सोल्व करेंगे। अब देखो ये कह रहा है यदि x बिलोंग्स टू a, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले में मैं कोई भी एक संख्या मान रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि माना x जो है वो 5 है, इतना तो हम मान सकते हैं। माना x इक्वल टू 5। अब इसने क्या कहा कि x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि, या तो यहाँ लिख दो, यहाँ को लिख दो, यहाँ लिख रहे हैं चलो, चूँकि x बिलोंग्स टू a। जब x a से बिलोंग करेगा तो a एक सेट क्या होगा, इसलिए समुच्चय a क्या कैसा बनेगा, उसमें क्या होगा 5 भी होगा और कोई अन्य संख्या भी हो सकती है। तो हम 5 और 6 ले रहे हैं। इसने कहा कि हमने x मान लिया, x 5 है, और इसने कहा कि x जो है ना वो a सेट a से बिलोंग करेगा। जब a से बिलोंग करेगा तो उसमें हम x को दर्शा देंगे, कोई भी सेट लेके, कुछ भी ले सकते थे हम, 1, 2, 5 यू भी ले सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि यू लिया। तो हम तो इसे ले रहे हैं 5, 6 को। क्लियर। अब इसने एक कंडीशन और कही कि चूँकि a जो है ना वो किससे बिलोंग करेगा, a बिलोंग करेगा b से। तो एक अब इसलिए ऐसे ही एक सेट b बनाएंगे, इसे समीकरण नंबर 1 कह दो। एक ऐसा ही समुच्चय b बनाएंगे। b में क्या होगा, उसमें भी समुच्चय भी होगा। तो उसमें यू a बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स के लिए यू मंजिला कोष्ठक अलग, तो यू पूरा एक अवयव की कार्य करेगा, पूरा एक अवयव ब्रैकेट सही। तो ऐसा होगा 5, 6 ब्रैकेट सही। और इसमें इसके कुछ अपने अवयव 7, 8 कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर इतना पॉइंट, इसके अवयव अपने अवयव कुछ भी हो सकते हैं। तो अब इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो हमसे क्या करवा रहा था, हमसे करवा रहा था कि x यदि x बिलोंग a से करता है तथा a भी क्या करता है b से बिलोंग करता है, तो यू सत्य है कि x भी b से बिलोंग करेगा। तो यहाँ जो यू हमारा x है, x कितना 5, तो 5 कहाँ बिलोंग कर रहा है, यू वो वाला क्वेश्चन हो गया 1.3 के क्वेश्चन 5 की तरह जो क्वेश्चन था उसमें। तो यहाँ यू पूरा एक अवयव है, पूरा ब्रैकेट से लेके ब्रैकेट तक का, 5, 6 यू साथ में मंजिला कोष्ठक भी। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि x इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट b, x इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट b, इसलिए क्या होगा असत्य। क्लियर। ठीक है। हमसे एक उदाहरण भी पूछा, तो उदाहरण में यही चीज़ें लिख देंगे। हेडिंग डाल का उदाहरण हमने x मानना, तो x इक्वल टू हमने 5 ले होगे, a इक्वल टू 5, 6 होगा, b इक्वल टू ये होगा आंसर। क्लियर। अगला देखते हैं इसका। देखो दूसरे में कह रहा है यदि a समुच्चय है b का और b बिलोंग्स कर रहा है c से, तो क्या a भी सेट c से बिलोंग करेगा। तो कुछ नहीं करना, इसमें भी सिंपल मान लो, माना एक सेट मानने हैं। माना a इक्वल टू कितना 1, 2, अपने पास से हमने एक सेट मान लिया। अब चूँकि क्या था, चूँकि जो a था वो सेट b का उपसमुच्चय है, जो a है वो सेट b का उपसमुच्चय। जब a सेट b का उपसमुच्चय है तो a के सारे अवयव b में होते हैं, तो इसलिए समुच्चय b क्या बन जाएगा, कोई भी ऐसे 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसे ले दोगे। वही अपने पास से कुछ ऐसे ले रहे हैं, हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसे। वही इसने कहा a इक्वल टू हमने मान लिया 1, 2 है, और इसने एक कंडीशन दी है चूँकि जो a है वो b का उपसमुच्चय। जब a b का उपसमुच्चय, तो इसका मतलब क्या है कि जो a के सारे अवयव है वो b में भी उपस्थित होंगे। तो b में ये आएगी a के अवयव, और b के कुछ और हो सकते हैं, यहीं भी हो सकता है, एंड भी हो सकता था, जरूरी नहीं है 5, 6, 8, 9, 1, 2 तो होता ही होता है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता था। ठीक। आगे कह रहा है कि b बिलोंग्स टू c से, जो पूरा b है यू c से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि b बिलोंग्स टू सेट c से, तो इसलिए c क्या हो जाए, उसमें यू पूरा तो ड्रामा आने आना उसके, कैसे 1, 2, 3, 4 यू तो उसका आने आना। अब c में और कुछ भी हो सकता है, क्या 3, 4, 5, 6 ऐसा हो सकता है। अब हमसे क्या पूछ रहा, तो क्या a बिलोंग्स टू c है, तो a जो है वो c से बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ यू पूरा क्या है भाई। यदि यहाँ इतना उत्तर यहाँ कोमा होता तो बात अलग हो जाती, ये ऐसा होता 1, 2, और इसके आगे 3, 4, चाहे ये ब्रैकेट में होते, ऐसे करके मतलब अलग अलग होते तो हो जाता। तो यहाँ लिखेंगे a इज़ नॉट बिलोंग्स टू किससे, सेट c से। ठीक है ना, a इज़ नॉट बिलोंग्स टू c से, तो क्या लिख देंगे असत्य। उदाहरण में वही चीज़ें नोट कर देनी है, a उठा दियो, b उठा के दे दियो, c उठा के दे दियो। तीसरा देखो, यदि a उपसमुच्चय b का तथा b उपसमुच्चय c का, तो क्या a भी उपसमुच्चय होगा c का। तीसरे को कर लेते हैं। इन्होंने मान लेंगे कुछ भी, माना a इक्वल टू कोई भी सेट मान लो, 1, 2 ही मान रहे हैं।
अब इन्होंने क्या कहा हमसे, इन्होंने कहा कि चूंकि ए उपसमुच्चय है बी का, तो जब ए उपसमुच्चय है बी का तो इसलिए बी में क्या क्या अवयव होंगे, बी में यू पूरे अवयव तो होंगे ही होंगे, अदरवाइज कुछ और भी हो सकता है। तो मान दें 1,2,3। अब एक कंडीशन और दी थी इन्होंने, कौन सी दी थी, चूँकि बी उपसमुच्चय है सी का, चूँकि बी भी क्या है, उपसमुच्चय है सी का। जब बी भी सी का समुच्चय है, जो बी के सारे अवयव हैं वे भी क्या होंगे, सेट सी में उपस्थित होंगे, तो अवयव उपस्थित होंगे। कभी यहाँ ब्रैकेट उठा दो, यदि इप्सिलिन होता तो तब उठाते ऐसा, तो सी इसलिए सी इक्वल टू कितना होगा 1,2,3 तो हो गई होगा, और इसके अपने अवयव 4 तक कुछ भी हो, 5, 6 कुछ भी हो, मतलब ये तो होंगे चाहिए। तो अब ए सी का उपसमुच्चय है, हाँ है, तो इसलिए ए उपसमुच्चय है सी का, ए के सारे अवयव हैं भाई सी में, तो ये उपसमुच्चय है सी का, तो सत्य लिख दोगे। और उदाहरण में नहीं उठा दो, ए इक्वल टू 1,2, बी इक्वल टू 1,2,3, सी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। देखो अब इसका चौथा पार्ट देख लो। चौथे पार्ट में कह रहा है कि यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है जी, तथा बी भी सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो क्या ए भी सी का समुच्चय नहीं होगा। देख लेते हैं इसे। अब इसमें मान लो कोई भी एक सेट मान लो, माना ए इक्वल टू मैं 1,2 ही उठा रहा हूँ। अब इसने एक कंडीशन कही, क्या कहा हमसे कि ए चूँकि लगा दो ए इज़ नॉट उपसमुच्चय किसका, बी का। तो इसका मतलब क्या है कि एक बी जो समुच्चय बनाना है वो ऐसा बनाना है जिसमें ये इसके अवयव बना रहे हो, तो कुछ भी बना दो, 3,4 बना दूँ मैं, ठीक है, 3,4,5 बना दो, चलो क्लियर। अब इसने एक कंडीशन और कही थी, चूँकि बी उपसमुच्चय नहीं है सी का, जो बी है वो भी सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो सी एक और ऐसा बना दो। अब यहाँ बस थोड़ा माइंड लगाना है। उसने यूँ कहा कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तथा बी सी का उपसमुच्चय नहीं है। उसने यू कहीं नहीं कहा, जो हम इसलिए सेट सी बना रहे हैं, उसने यू कहीं भी नहीं कहा कि ए उपसमुच्चय नहीं है सी का, तो यू कंडीशन कहीं नहीं दी। तो हम ऐसा समुच्चय उठा के लाएंगे जिसमें ए के भी अवयव आ रहे हों। तो मैं सी उपसमुच्चय बना रहा हूँ, मैं ऐसे बना सकता हूँ, कौन सा 1,2,6,7 भाई बना सकते हैं ना, क्योंकि उसने यूँ ही तो कहा हमसे कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है जी, बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन कहीं उसने यूँ तो नहीं कहा कि ए सी का समुच्चय नहीं है, तो ए के अवयव इसमें आ सकते हैं, ठीक। तो सी ऐसा समुच्चय होगा। अब इसने क्या कहा था, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए उपसमुच्चय किसका, सी का, तो वो क्या कथन क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि वो कह रहा था कि ए सी का भी उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। ईजी से हैं, इन्हें यदि समझ में ना आ रहे हैं तो वीडियो रिवर्स करके समझ लो दोबारा। देखो पाँचों करते हैं इसका। इसमें कह रहा है यदि x बिलोंग्स टू ए तथा a इज़ नॉट सबसेट ऑफ b, तो क्या x बिलोंग्स टू b होगा। कुछ नहीं है, सिंपल मान लेते हैं, इसमें भी माना x बराबर कुछ भी मान लो, 5 मान लिया हमने, क्लियर। अब x बराबर हमने 5 मान लिया। अब मुझे एक चीज़ बता दो, आगे क्या कह रहा, a जो है वो b का उपसमुच्चय नहीं है, जो a जो है वो b का उपसमुच्चय नहीं है। नहीं, एक सेकेंड, एक चीज़ जो हमने छोड़ी थी, x बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से, तो इसलिए सेट ए तो बनाओ पहले। ए बराबर क्या होगा, उसमें 5 होगा और इसके अलावा और कोई भी अवयव हो सकता है, तो मैं 5,6 ले रहा हूँ। अब आगे कहा चूँकि ए इज़ नॉट सबसेट बी, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। तो जो बी बनाना है वो तुम्हें अब ऐसा बनाना है जिसमें ए के अवयव ना आ जाए। ए के अवयव ना आ जाए तो कुछ भी बना दो। क्या बना सकते हैं, यहाँ भाई ये 5 तो आना ही नहीं आना उसमें, क्योंकि यू इसका समुच्चय जो 5 और 6 नहीं आने, तो इन्हें छोड़ के कुछ भी बना दो। क्या बना दो, 1,2,3 कुछ भी बना सकते हो। तो अब इसने क्या कहा था, इसने कहा था तो x जो होगा ना, वो यू जो x होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। तो x तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, x तो बिलोंग कर ही नहीं रहा सेट बी से, तो यू भी क्या हो जाएगा, असत्य। एग्जाम्पल में यही उठा दो, x इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5,6, बी इक्वल टू 1,2,3। अगला देख लो इसका लास्ट पार्ट, यदि a उपसमुच्चय है b का, नंबर डाल देता हूँ, यदि a उपसमुच्चय है b का तथा x बिलोंग्स टू कितना है, b है, तो x इज़ नॉट बिलोंग्स टू a होगा। कुछ नहीं है, इसे थोड़ा सा बस माइंडली यू समझना है। इसमें क्या मानना है, हम पहले a मान लेते हैं ना, x क्या मान लेंगे, फिर x कुछ भी मान लेंगे। एक सेकेंड, देखो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन घुमा रखा है थोड़ा सा। यू कह रहा है यदि a उपसमुच्चय b का, तो हम पहले माना a मान लेंगे, माना a इक्वल टू कितना मान लूँ मैं, 1,2 ही मान लेता हूँ। चलो अब इसने क्या कहा, चूँकि a जो है वो उपसमुच्चय b का, तो इसलिए यहाँ से b कितना हो जाएगा, b में सारे अवयव होंगे कितना 1,2 और एक 3 में अपने पास चलेगा। अब इसने कहा है, जो एक कंडीशन दी थी, कौन सी,
कि चूँकि या प्रश्नानुसार डाल देना है अच्छे से, प्रश्नानुसार, चूँकि x इज़ नॉट बिलोंग्स टू, x जो है वो b से बिलोंग नहीं करता, जो x है वो b से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए x का मैं कोई भी ऐसा मान लूँगा जो b में ना हो। तो मैं मान लो x का मान 4 ले लूँ या 5 ले रहा हूँ, 5 इसमें तो है तो नहीं, तो क्या x सेट ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, यूँ ही तो कह रहा, तो क्या सेट, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो x इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, तो यू क्या कथन हो जाएगा, यू कथन क्या हो जाएगा, सत्य। क्लियर। तो इन्हें यदि कहीं से समझ में ना आए हो तो वीडियो अच्छे से रिवर्स करके दोबारा तिबारा देख लियो।